हेलो लवलीज। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल कॉलेज से सस्पेंड होने के बाद अपने घर जाने की तैयारी करती है और इसके साथ ही उसने निधि को कहा कि उसके पास 3 दिन है, वो चाहे जितनी चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। और इसके साथ ही वो बैग उठाकर दरवाजे तक पहुंची, नीचे गाड़ी में बैठे और चले गए। निधि अभी उसकी राह देख रही थी, मानो अभी खिड़की के पर्दे की आड़ से उसे निहार रही थी। गाड़ी चलती थी और निधि खिड़की के पास ही खड़ी रह गई थी। आज उसका किसी भी क्लास में जाने का मन नहीं था। कमरा अब उसे काटने को दौड़ता था। आंचल के प्रेजेंस ना होना ने उसका सब कुछ उलझा दिया था। वो उन वादों के साथ रह नहीं पा रही थी और उसके बिना भी सांस नहीं ले पा रही थी। आंचल ने तो उसे जीने की सलाह दी थी। ये कैसी छुअन थी, ये कैसी अगन थी जो उसे इस तरह परेशान कर रही थी। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है, सिद्धांत तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हॉस्टल के बगल वाले कैफे में मिलो, शायद तुम्हें पसंद आए। निधि ने खुद को उठाया। उस कमरे में अब 1 मिनट भी रुकना उसके लिए मुश्किल था। उसने खुद को जल्दी से तैयार किया और करीब 1 घंटे बाद वो कैफे पहुंची। सिद्धांत पहले से वहां मौजूद था। जैसे ही उसने उसे देखा, मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तुम ठीक नहीं लग रही, कुछ परेशान हो? निधि ने हल्के से मुस्कान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धांत धीरे से, छिपाओ मत निधि, मैं तुम्हें कुछ हद तक तो समझने लगा हूं। निधि कुछ पल चुप रही, फिर खुद को समझाती है, लेकिन खुद को वो समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या कहे और क्या छुपाए। सिद्धांत थोड़ा मुस्कुराता है। तुम्हें पता है, मेरी बहन घर आ रही है और वो दुनिया की इकलौते इंसान है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, सुनकर तुम्हें थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं उसे अपने पार्टनर से भी ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, मम्मी पापा से भी ज्यादा। मेरे लिए वो मेरी बच्ची जैसी है, बिल्कुल बेटी जैसी। निधि सिद्धांत की आंखों में वो चमक देख रही थी जो उसके बहन के जिक्र के साथ आ रहा था। एक सच्चा अपनापन था, एक ऐसी प्यार जिसके लिए कोई भी बाउंड्री तय नहीं थी। सिद्धांत फिर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मम्मी पापा से भी मिल पा सकता हूँ और इसी बहाने मेरी बहन से भी मिल लेना। तो रात का डिनर मेरे घर पर। निधि कुछ पल उसे देखती रही। ये लड़का इतना अच्छा था, वही सब कुछ जो वो कभी चाहती थी। प्यार, सुरक्षा, सम्मान, अपनापन। फिर भी उसका दिल क्यों अटका था? निधि धीरे से कहती, सोच कर बताओ। तभी सिद्धांत उसके हाथ पर अपने हाथ रखता है। बहुत सोचती हूँ निधि, कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फैसले बिना सोचे लिए जाते हैं, वरना हम हर बार पछतावे में ही जीते हैं। हर बार दिमाग के सुनना जरूरी नहीं, कभी दिल जो कहे वो कह कर देखो, वो कर कर देखो। हो सकता है रास्ते खुद ब खुद निकल आए। थोड़ी देर दोनों यूं ही बैठे रहे, हंसी मजाक, कुछ हल्की बातें होती रही। सिद्धांत उसके मूड को हल्का करने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हो रहा था। मन भटकता हुआ अब शांत हो चुका था, लेकिन अब भी वो कहीं न कहीं उड़ जाता था। किसी खिड़की पर टिकी एक नज़र जो शायद आज भी इंतजार कर रही थी, उसे इंसान का जो उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कहकर, जो कह कर गया था कि 3 दिन उसके लिए अच्छे से जीने के हैं। और इसके साथ ही वो सिद्धांत से मिलती है, मुस्कुराती है, बातें करती है। अभी तक निधि ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन मन की उलझन कहाँ ही शांत रहने वाली थी। रात गहराती जा रही थी और वो अपने कमरे में लौट आई थी। हॉस्टल के गलियारे सन्नाटे में लिपटे हुए थे और बाहर की ठंडी हवा खिड़की के किनारे से सरसराकर कमरे में एंट्री ले रही थी, लेकिन निधि के अंदर चल रही हलचल उस सन्नाटे से कहीं ज्यादा तीखी थी। वो अपने कमरे में थी। इस बार ये कमरा उससे पहले से ज्यादा सूना लग रहा था। दीवार जैसे और सफेद हो गई थी, बिस्तर जैसे और चौड़े,
और हवा जैसे बेमानी, हर कोना, हर चीज, हर आवाज में आंचल की गैर मौजूदगी गूंज रही थी। और निधि इससे सबसे ज्यादा इरिटेट हो रही थी। क्या है ये लड़की, जब रहती है तब परेशान करती है, जब नहीं है तो परेशान कर रही है। क्यों मैं उसे याद कर रही हूँ? वो बाहर में जाए, वो कहीं भी रहे, मुझे उससे शांत शांत निधि शांत। वो अपने कमरे में थी और ये कमरा उसे उसका लग ही नहीं रहा था। वो खुद को संभालती है, खुद को कई बार सोने के लिए मजबूर किया, करवटें बदलती रही, आंख बंद करती रही, तकिया बदला, लेकिन नींद उसके पास फटकने तक को तैयार नहीं थी। घड़ी की सुई 1 बजने का इशारा दे चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी एक अधूरी बातचीत पर अटका था। शायद जाने से पहले कुछ कहना जरूरी था, और ये नहीं कहना अनकहा उसे अब कचोट रहा था। उसने अपने फ़ोन को कई बार अनलॉक किया, फिर लॉक किया, जैसे किसी टेक्स्ट का इंतज़ार कर रही, जैसे किसी कॉल का इंतज़ार कर रही, किसी मैसेज का इंतज़ार कर रही और किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी हो। फिर वो बाहर कॉरिडोर में टहल कर आई, बाथरूम का पानी तक चेक किया, लेकिन कहीं भी चैन जैसा कुछ नहीं महसूस हुआ। थक हार कर वो फिर से अपने कमरे में लौट आई। कमरे में लौटते ही उसकी नज़र आंचल के खाली बिस्तर पर पड़ी। एक अजीब खिंचाव था उसमें, कुछ था उस जगह में जो अब भी आंचल की मौजूदगी का सबूत दे रहा था। चादर पर पड़ी सिलवटें अब भी आंचल की थी। निधि धीमे कदमों से उस ओर बढ़ी। आंचल का बिस्तर वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी, बिल्कुल उसकी तरह, थोड़ा अस्त व्यस्त लेकिन थोड़ा गर्म। निधि कुछ देर बिस्तर को देखती रही, उस पल को याद करती रही जब आंचल ने उसके कपड़े इस बिस्तर पर रखे थे और बाथरूम से निकल कर आते वो कपड़े लेने को झुकी। वो पल याद आते ही निधि के अंदर कुछ गर्माहट महसूस हुई थी। वो वहीं उसी के बिस्तर पर चुपचाप बैठ गई थी। बैठते ही आंचल की जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू उसकी सांसों में उतर गई थी। वो हल्का सा परफ्यूम, बालों की महक, यह शायद सिर्फ उसकी उपस्थिति की आदत, सब तो मौजूद थे वहाँ। वो कुछ देर बस उसी खुशबू में डूबी बैठी रही और फिर खुद को रोके बिना वहीं लेट गई। लेकिन जैसे ही वो लेटी उसका सिर तकिए से लगा। कुछ हुआ, मानो उस तकिए ने ही थाम लिया हो उसे। वो जिस नींद से भाग रही थी वो अचानक उसे खींचने लगी। एक सुकून था उस कोने में, एक शांति जो पूरी रात उस कमरे में नहीं थी, लेकिन आंचल के बिस्तर पर उसे मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद ने दस्तक दे दी और वो उसी खुशबू में लिपटी, उसी अधूरी मौजूदगी के साथ एक गहरी नींद में चली गई थी। कमरा अब भी उतना ही चुप था, लेकिन अब इस चुप्पी में एक सांस की लय जुड़ चुकी थी, जो शांत थी, जो मध्यम थी, जो निधि की थी। हल्की सी खिड़की की दरार से सुबह की किरणें कमरे के फर्श पर उतर रही थी, लेकिन निधि अब भी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। उसकी पलकों के आसपास और सांसें जैसे थोड़ी तेज, थोड़ी भटकी हुई। सपने में सब कुछ खूबसूरत ही होता है। वो आंचल का बिस्तर था, बेहद खूबसूरत था। निधि जगने ही वाली थी, आंख भारी हो रही थी और वो नींद के आगोश में लिपटी। निधि को अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और अचानक किसी की गर्म सांसों की गर्मी उस तक पहुंचती है। उसकी बंद पलकों के सामने एक चेहरा उभर आया, वही चेहरा जो वो पिछले कुछ दिनों से हर कोने में ढूंढ रही थी, देख रही थी।
आंचल, वो उसके बिल्कुल करीब थी, इतने पास कि निधि को उसकी आंखों की नमी दिख रही थी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई इजहार नहीं, बस एक ठहराव था, एक खामोशी। आंचल का नाम उसके होठों से नहीं, उसके सांसों से निकला था। निधि के होठ अलग हुए। आज फिर आंचल की उंगलियां धीरे से उसके होठों पर आई, मानो कोई खामोशी को छू रही हो। छुअन बिल्कुल नर्म थी, लेकिन भीतर तक उतरती हुई। निधि की आंखें बंद थी, लेकिन दिल खुल चुका था। फिर आंचल ने झुककर उसके गालों पर अपने होठ रखे, धीरे, गर्म और सिरहाने वाले। निधि की सांसें तेज हो गई। उसके हाथ जो अब तक चुप थे, खुद ब खुद आंचल की कमर को थामने लगे और उसे वो और करीब खींचने लगे। आंचल उसकी आंखों में देखती हुई उससे बस यही पूछ रही थी, क्यों याद कर रही थी मुझे इतना? तुम्हारा दिल पुकार रहा था ना मुझे। अब तो मानती हो ना कि तुम मुझे मिस करती हो। मेरा परेशान करना अच्छा लगता है ना निधि? मेरे दूर जाने से तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है ना? निधि ने उसकी कमर को और तेज थाम लिया था। आंचल उसके दिल की बात अपने होठों से कह रही थी। तुम क्यों गई आंचल? निधि के होठ में फुसफुसाहट थी, लेकिन आंचल ने कुछ नहीं कहा। वो बस और करीब आई और इस बार उसने निधि के माथे को चूमा, उसके आंखों पर अपने होठ रखे, गहराई से, गर्मजोशी से, जैसे कोई छुपा हुआ सच आखिरकार खुद को जुबा दे रहा हो। निधि की उंगलियां आंचल की पीठ पर फिसल रही थी, उसकी सांसें आंचल की सांसों में उलझ रही थी। वो उसे अपने और करीब खींचती है, मानो उन दोनों के बीच से हवा तक को गुजरने की इजाजत नहीं दे रही थी। निधि, उसके होठ आंचल के नाम पुकार रहे थे, आंचल। और फिर उसकी आंखें खुल गई। कमरा वही था, रोशनी अब तेज हो चुकी थी। दीवार की घड़ी 8 बजा चुकी थी। शनिवार था, क्लास नहीं थे, लेकिन निधि की सांसें अब भी बिखरी हुई थी। गालों पर लाली थी और आंख में एक अजीब सी छाया, जैसे सपनों की गर्मी अब भी उसके जिस्म पर तैर रही हो। वो उठकर बैठी, खुद को देखा, पसीने की हल्की सी नमी और धड़कनों की अजीब सी गति। उसने आज से पहले इस तरह तो महसूस नहीं किया था। कांप रहा था उसका बदन और ठहरा हुआ भी नहीं था। ये क्या था? उसने खुद से ही सवाल किया, लेकिन जवाब कहाँ ही मिलने थे। सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज और आंचल की खुशबू जो अब भी उस तकिए पर जमी हुई थी। सपना, हाँ सपना। लेकिन उस एक छुअन ने, उस एक चुंबन ने, उस एक नाम पुकारने ने जैसे कुछ तो खोल दिया था अंदर, और अब आंखें भी खुल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, ड्रीम रिफ्यूज टू फेड। सपने भी कुछ तो सच्चाई लिए आते हैं, इतने आसानी से कहाँ धुंधले होते हैं। जब आंचल की टैक्सी उसके घर के बाहर रुकी तो गेट खुलते ही उसके पापा बाहर आ गए थे, जैसे उन्होंने अपनी बेटी की आहट ही महसूस कर ली। तो फाइनली आ गई मेरी शेरनी, कहकर उन्होंने बाहें फैला दी। आंचल बिना देर किए उनके गले लग गई थी। कई दिन का बोझ, चुप्पियां और कॉलेज की थकान सब उसके सीने में छिपा लेना चाहती थी। मेरा बच्चा थक गया होगा, चल अंदर चलते हैं। पापा की आवाज अब भी वैसे ही
वैसे ही सच्ची। पर जैसे ही नजरें अंदर गई, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, साड़ी की कोर हाथ में थी, मुस्कुराहट चेहरे पर, लेकिन वो गर्मी नहीं थी उस मुस्कुराहट में। आंचल एक पल को रुकी, चाहा कि माँ के गले लगे, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, माँ पीछे हट गई, सिर हल्का सा झुकाया और यही कहा, चलो अंदर। और अंदर चली गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अब आंचल के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, हालांकि आंसू भी नहीं थे। दर्द बहाना नहीं चाहते, वो जम चुका था। पापा ने तुरंत माहौल को संभालने की कोशिश की थी उसके। अरे चल भाई अंदर, शेरनियाँ दरवाजे पर नहीं खड़ी रहती, उनके सिंहासन होते हैं। देख तो तेरे स्वागत में कितनी मेहनत की है मैंने, कुछ तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए ना। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आए। दीवार पर रिबन थे, छत पर रंगीन बलून, छोटी सी लाइटिंग, कुछ फूल और एक मेज जिस पर वेलकम होम शेरनी लिखा था। आंचल ने इधर उधर देखते हुए पूछा, पापा भाई कहाँ है? आवाज धीमी थी, आंखों में उम्मीद। अभी वो सवाल हवा में ही थे कि माँ की आवाज फिर से, काम रहता है उसे, फोकट नहीं है कि हर वक्त फ्री घूमे। बस एक सीधी बात, एक सपाट जवाब। आंचल ने कुछ नहीं कहा, न चौंकी न दुखी हुई। शायद अब उसे आदत हो गई थी माँ के स्पर्श से वंचित रहने की, उनके शब्द से परे जीने की। पापा ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरा भाई है ना, उसने तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया, वो तो शाम को मिलेगा तुझे। लेकिन भाई, उसने मुझे एक बात कही कि जब तू घर आए तो तुझे एक बात कह दूं कि तेरे कमरे में कुछ है और वो ध्यान से पढ़ना, तब तक तेरा भाई आता है। इतना सुनते ही आंचल पूरी बात कहाँ सुनने वाली थी। तेजी से दौड़ते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और अपने कमरे का दरवाजा खोला। आंखें भरने लगी थी उसकी। कमरा ठीक वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन इस बार उसकी हर दीवार कुछ कह रही थी। बेड पर गुलाबी और निरे बलून थे। एक टेबल पर उसकी फेवरेट चॉकलेट्स खरीने से रखी हुई थी, साथ ही एक नया गेमिंग कंट्रोल और एक छोटे ऑडियो टैब जिस पर एक नोट चिपका था, प्ले मी फॉर योर वन एंड ओनली ग्रो। खुश होती हुई वो अपने सोफे पर बैठ जाती है। तुरंत टैब उठाया और बटन प्ले किया। भाई की आवाज गूंज उठी, बच्चा पता है ना तुझे, दुनिया में सबसे ज्यादा तेरे आने की खुशी मुझे होती है। तब भी हुई थी जब तू पहली बार करके आई थी। सॉरी मैं तुझे लेने नहीं आ पाया, लेकिन इस बार कुछ बड़ा प्लान है तेरे लिए। तू पहले आराम कर ले, तुझसे मिलने को शाम तक रुक रहा हूँ। बट रिमेम्बर वन थिंग, तू जहाँ है मेरा प्यार पहले से पहुँच चुका है। आंचल टैब कान में लगाकर चुपचाप सुनती रही, चॉकलेट खोलकर खाने लगी, जैसे हर टुकड़े में भाई के उस प्यार भरे अल्फाज को महसूस करती हो। कमरे की ठंडक अब पिघलने लगी थी। शाम की तैयारियां नीचे शुरू हो चुकी थी। रसोई में कई शेफ और नौकर कुछ खास पका रहे थे। पापा बार बार घड़ी देख रहे थे। माँ भी अब किचन में व्यस्त थी, लेकिन हर चीज का ध्यान सधे हुए चालों से रख रही थी। आंचल घर आई थी, कुछ तो स्पेशल होना था। वो अपने कमरे में थी, भाई की आवाज के साथ, उस कमरे में जहाँ वो वीडियो गेम खेल रही थी और अपने जज्बातों को बखूबी निभा रही थी। कोई तो खास मेहमान आने वाला था आज, और इसके लिए ये तैयारियां की जा रही थी। लेकिन आंचल को कहाँ पता था, उसे तो वीडियो गेम मिला और वो बिजी। पापा उसके कमरे में गए। तो क्या कर रही मेरी शेरनी? अरे पापा आइए वीडियो गेम खेलते। नहीं भैया, मुझे तेरे साथ नहीं खेलना। पहली बात तू इसमें चैंपियन है, और दूसरी बात अगर मैं हार गया तो फिर से तू रिश्वत मांगेगी, और वो अगर मैं तुझे देने बैठा तो तेरी माँ मेरा गला दबा देगी। दोनों हंस पड़े थे। कमरे की दीवारें और भी अच्छी थी। आंचल के बिस्तर से लेटकर निधि मानो किसी सपने में थी।
और जो सपना उसने देखा था उसकी तपिश अब भी निधि की रगों में बाकी थी। सुबह की रोशनी खिड़की से छन कर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें उस सपने से ज्यादा चौधी आ गई थी। आंचल की गैर मौजूदगी में हर चीज उसे बेहिसाब बोलने लगी थी। उसकी अलमारी का बंद दरवाजा, वो टूटा हुआ हेयर क्लिप, उसकी अधूरी किताबें, सब कुछ। पर निधि अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो इस इमोशन से और नहीं लड़ना चाहती थी। वो खुद को समझा चुकी थी, जो चीज उसकी नहीं उसके लिए तड़पना भी नहीं। जो पास रहकर भी पराया हो उसे रिश्ता नहीं कहते। और अब वो अपने दिल को टूटने नहीं दे सकती थी। वो उठी, खुद को शीशे में देखा। आज उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन पहली बार वो थकान से हार नहीं रही थी। उस थकान के आगे बढ़ना चाहती थी। कैफे में जब सिद्धांत उसे देखकर मुस्कुराया तो उसकी वो मुस्कान उस दिन की सबसे सच्ची चीज थी। अरे वाह, आज तो कोई ज्यादा प्यारा लग रहा है, सिद्धांत ने कहते हुए उसके हाथों पर हाथ रखे। हाँ, क्योंकि आज मैं कुछ भारी फैसला करने वाली हूँ, निधि ने धीरे से कहा। आंखें कॉफी कप की सतह पर थी। सिद्धांत का चेहरा गंभीर हुआ, लेकिन लहजे में उसकी शांति बरकरार थी। तो क्या तुम मेरी फैमिली से मिलने चलोगी आज रात? उसने धीरे धीरे पूछा। निधि कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखें सीधी थी, साफ थी। कितना प्यारा लड़का था ये, निधि ये सोच रही थी। वो लड़का जो दुनिया की भीड़ में उसे अकेला नहीं छोड़ता, उसकी बातों को समझ लेता है। हाँ बाबा, चलूंगी। उसकी आवाज थरथराई, पर कोई डर नहीं था इस बात में। सिद्धांत का चेहरा जैसे खिल गया। उसकी खुशी से ठिकाने नहीं थे। अपने हाथ को उसने निधि के हाथ पर रखा और उसे थाम लिया। सच, मेरा मतलब सीरियसली तुम्हारी हो? वाह, अमेजिंग। आज का दिन इससे बेटर नहीं हो सकता। हाँ, हल्की मुस्कान दी थी उसने। शायद ये उस हिस्से की शुरुआत जहाँ मैं खुद से भागना बंद कर दूंगी। सिद्धांत ने गहरी सांस ली, फिर हल्के अंदाज में कहा, अब तो मुझे मम्मी से कहकर तुम्हारे लिए वो गुलाब जामुन भी बनवाने पड़ेंगे। तुमने जिक्र किया था ना 3 हफ्ते पहले। निधि मुस्कुरा रही थी। इतना ध्यान रखते हो, डर लगता है। कोई सपना तो नहीं? सिद्धार्थ ने इस शरारत से आंख मारी। अगर सपना हो तो ये दुआ कि तुम कभी न जागो। वे दोनों हंसने लगे, जैसे बरसों की थकान कुछ देर के लिए उतर गई हो। निधि जानती थी ये मोहब्बत वैसी नहीं थी जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। यहाँ कोई अंधेरी रात में उंगलियों से होठों को छूता नहीं था। यहाँ कोई आंखों में उतर कर दिल में आग नहीं लगाता था। पर ये रिश्ता उसे सुकून दे रहा था। और कभी कभी सुकून ही मोहब्बत में ज्यादा जरूरी होती है शायद। शाम की रोशनी हल्के नारंगी रंग में बदलने लगी थी। सिद्धांत की गाड़ी हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। निधि पहली बार बिना किसी डर के किसी के साथ किसी के घर जा रही थी, जहां उसे अपना कहा गया था, जहां उसे अपना माना जा सकता था। उसे नहीं पता था कि ये रास्ते कहाँ लेकर जाएंगे, पर आज वो किसी और की याद से लड़ने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए तैयार थी और आगे बढ़ रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास।
है।